जितने भी लोग ग्रेजुएट्स हैं और जो एडवोकेट्स हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम उम्र की है, तो वो सभी लोगों के लिए सबसे गुड न्यूज लेकर आया हूं। आप सभी लोगों को सरकारी नौकरी पाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अब देखो, मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं तो यहां पर आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी। परमानेंट आप जूनियर लीगल ऑफिसर बन जाओगे, याद रखिएगा। तो एक स्टेट है, वहीं पर एक वैकेंसी आई हुई है। स्टेट के सरकारी नौकरी के तौर पर ही ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। उसी ऑर्गेनाइजेशन में ही आपको जूनियर लीगल ऑफिसर के तौर पे नियुक्त करा जाएगा, चुना जाएगा। बट आपको जो एग्जाम देना पड़ेगा, 2 स्टेज में इसका एग्जाम है। कितनी सैलरी होगी, क्या लास्ट डेट है, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखने वाली है, सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अनअकैडमी आपका जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करने के लिए बिल्कुल आपका सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी एक नया बैच लेकर आया है, जुडिशरी लिंकिंग बैच, जो 27 अक्टूबर से चालू होगा। अगर आपको इसमें 10% का डिस्काउंट लेना है और आप ये जुडिशरी का अपना जो परचेज करना चाहते हो बैच, तो आप कोड यूज करिएगा SLG10 का, तो आपको ऑन द स्पॉट 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। इसमें आपको फायदा क्या होगा, इसमें आपका मेजर एक्ट्स, माइनर एक्ट्स, लोकल एक्ट्स, हिंदी इंग्लिश की ट्रांसलेशन, GS GK का पूरा पोर्शन आपका कवर होगा। और भी बहुत सारे बैचेस होंगे। आप अनअकैडमी को एक्सप्लोर करोगे, जो ऐप है उसमें आपको और भी बहुत सारे आपको बैचेस मिल जाएंगे जो आपके फायदेमंद रहेंगे। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, आपको फ्री टेस्ट सीरीज देने का मौका मिल रहा है। अनअकैडमी चाहता है कि आपका जो एग्जाम है राजस्थान का, हरियाणा का, तो आपका बहुत अच्छे से जाए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहा है 24 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, रैपिड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी चलेगी राजस्थान जुडिशरी के लिए, हरियाणा जुडिशरी के लिए। अनअकैडमी के जुडिशरी यूट्यूब चैनल पर आप वो भी देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सभी के मिल जाएंगे। और अगर आप पर्टिकुलर 1 साल का बैच लेना चाहते हो अनअकैडमी पे, तो SLG10 का कोड यूज करोगे, जुडिशरी का लिंकिंग बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। प्राइसेस आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स। आपको जो बैच आपके लिए सुटेबल लगता है वो बैच परचेज कर सकते हो, बस SLG10 का कोड यूज करके। T20 की टेस्ट सीरीज भी होती है, आप वो भी देख सकते हो और वो भी अटेंड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट SLG10 का कोड यूज करने के बाद। सबसे पहली बात आती है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। ये जो राजस्थान की राज्य सरकार है, उन्हीं की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई गई है। ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही बनाई गई है, तो ये पूरे का पूरा कंट्रोल जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो इसको क्या बोल देंगे, सरकारी विभाग बोलेंगे एक तरीके से, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये आता है। तो यहां पर ये एक नियुक्ति निकाली गई है, यहां पर वैकेंसीज निकाली गई है, जिसका नाम है जूनियर लीगल ऑफिसर। अब यहां पर आपको बात समझने वाली ये है कि यहां पर किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आप डायरेक्ट एग्जाम दीजिए, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, आप डायरेक्ट एग्जाम दो, डायरेक्ट यहां पे पोस्ट ले लेना। बट हमें बात क्या ध्यान में रखने वाली है, क्या सिलेबस आएगा, कितने साल से कितने साल की उम्र लोग एग्जाम दे सकते हैं, LLB की डिग्री के साथ में कितनी परसेंटेज मांगी गई है, कितनी वैकेंसीज है, कितनी सैलरी है, क्या लास्ट डेट है, क्या सिलेबस आएगा, कितने फेज में एग्जाम होगा, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखने वाली होती हैं, जो मैं पूरी वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, मैं वैकेंसीज की बात करूं तो 16 पोस्ट आ रखी है, यहां पे 16 लोगों को चुना जाएगा। यहां पे जनरल की बात करूं तो जनरल के लिए 6 लोगों को चुना जाएगा। बैकवर्ड क्लास की बात करूं तो 3 लोगों को चुना जाएगा। शेड्यूल कास्ट की बात करूं तो 3 लोगों को चुना जाएगा। 3 लोगों में से भी एक पोस्ट ऐसी है जो बैकलॉग वाली है, कि पहले कभी जो है वैकेंसी आई थी जब भरी नहीं गई थी, अब वैकेंसी आई है, तो इसी वजह से शेड्यूल कास्ट के अंदर 2+1 करा हुआ है, यानी कि 3 पोस्ट खाली है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए 1, और यहां पर मोर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी 1। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 16 पोस्ट यहां पर बैठती हैं। 16 वैकेंसीज आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का पूरा मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म भरने के लिए याद रखिएगा। अब मैं बात करूं एलिजिबिलिटी, भाई आपको कोई भी कंडीशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस की आपकी जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्म भरना है। आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। LLB की डिग्री में ना बस एक बात ध्यान रखना, 55% मिनिमम होने चाहिए। आपके 0.% कुछ भी कम है ना, सॉरी नॉट एलिजिबल। 55% मतलब 55%। अब यहां पे LLM की डिग्री भी आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर मतलब इसके अंदर बोला गया है कि अगर आपके पास लॉ की डिग्री है 55%, या फिर आपके पास LLM की डिग्री है, तो भाई आपकी LLM की डिग्री भी वैलिडिटी मानी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ LLB की डिग्री है, LLB की, उसमें 55% है, तो फॉर्म भरो, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपके LLB की डिग्री में 55% नहीं है, थोड़े कम है, लेकिन अगर आपके पास LLM की डिग्री है तो फॉर्म भर लो। तो यहां पे चॉइस दे रखी है, LLB की डिग्री है तो भाई 55%,
अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री में परसेंट कम है, एलएलएम की डिग्री साथ में है आपके पास, कोई बात नहीं, फॉर्म भरो, दैट्स इट। यहां पर एक ये बात बताई हुई है। अब मैं आपकी बात करूं यहां पर एज लिमिट की। एज लिमिट यहां पर जो है 18 साल से ज्यादा उम्र का, 40 साल से कम उम्र का जितने भी लोग हैं उनके पास एलएलबी की डिग्री है उसमें 55% है, या फिर जिनके पास एलएलएम की डिग्री है उसमें कोई भी परसेंटेज की बाउंडेशन नहीं है। अगर आपके पास ये और आप 18 साल से ज्यादा उम्र के हो, 40 साल से कम उम्र के हो, आप फॉर्म भर सकते हो। यहां पर जो मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म से भी बोला जाता है RIICO। याद रखिएगा, ये आपसे कभी पूछ लेते हैं कि RIICO की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, मैं सैलरी की बात करूं, 26,500 रुपए पर महीना आपको मिला जाएगा। और मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई ये सरकारी नौकरी है, परमानेंट जॉब है ये, तो यहां पर थोड़ा सा बेसिक पे बोलते हैं इसे, ये लेवल नंबर 10 या 11 के बेस पे आपको मिलता है 26,500 रुपए, जो कि बेसिक पे है। यानी कि अलाउंसेस तो अभी मिलेंगे, तो अलाउंसेस का पैसा इन्होंने भी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं करा हुआ है। जब आपकी पोस्टिंग होती है, जब आपको एग्रीगेट सारी चीजें बताई जाती हैं, सारा मिलाकर आपको पेमेंट मिलता है। लेकिन मैं बेसिक पे की बात करूं, 26,500 रुपए तो सिर्फ बेसिक पे है। समझो मेरी बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ रखी है और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी डेली डेली नहीं आती है। ये परमानेंट जॉब है। अब इसका मैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरूंगा, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आपको केवल और केवल ये RIICO का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा, उस पर क्लिक करो, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसको फिल करो। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 1,000 रुपए, और अगर आप मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के अंदर लाई करते हो, या फिर अगर आप बैकवर्ड क्लासेस के अंदर लाई करते हो, या फिर अगर आप EWS की कैटेगरी में लाई करते हो, तो आपको 750 रुपए भरने पड़ेंगे। और अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ राजस्थान के अंदर लाई करते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए के फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म पड़ेगा। तो ये बात याद रखिएगा। लेकिन ये 500 रुपए वाले में भी ना बोला है कि 2.5 लाख रुपए से अगर आपके घर में इनकम कम है, तभी आप 500 रुपए का फॉर्म आपका पड़ेगा। ये इसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब मैं बात करूं मुद्दे की बात, आपने फॉर्म भर दिया, आप एलिजिबल हो, यानी कि आपके पास लॉ की डिग्री है उसमें 55% है, या फिर LLM की डिग्री है, आपकी 18 साल से ज्यादा उम्र है, 40 साल से कम उम्र है, ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी, एज लिमिट बता दी। अब जनरल कैटेगरी के अंदर या कोई भी कैटेगरी के अंदर आप फॉर्म भरना चाहते हो, अब आप सक्षम हो, अब आपने फॉर्म भी भर दिया। अब मेन स्टेज आती है कि भैया मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मैं अपना सिलेक्शन कैसे करूंगा। आपको फॉर्म भर के एग्जाम देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 फेज में एग्जाम है, एक तो पार्ट 1 के अंदर एग्जाम होगा और एक पार्ट 2 के अंदर एग्जाम होगा। अब यहां पर पार्ट नंबर 1 के अंदर एग्जाम होगा तो वो 180 मार्क्स का होगा आपका, और अगर पार्ट 2 की बात करूं तो पार्ट 2 के अंदर भी आपका एग्जाम होगा, वो 270 मार्क्स का होगा। अब यहां पर पार्ट 1 के अंदर जो 180 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, तो उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं क्विक तरीके से आपको बता देता हूं। और इस सिलेबस का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, याद रखना एक एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर करिएगा। चलो, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान और जीके, जो दूसरी वाली जीके होती है आउट ऑफ पूरी इंडिया वाली और राजस्थान वाली, ये दोनों पूछी जाएंगी। इसके अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, इवेंट्स ऑफ स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, ज्योग्राफी एंड नेशनल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन मेडल हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, कल्चरल हेरिटेज के बारे में पूछा जाएगा, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके बारे में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको हिंदी ग्रामर से भी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश ग्रामर से भी आपसे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैंने आपको बताया भाई ये रिटन एग्जाम है, रिटन लिखने वाला एग्जाम है ये, तो यहां पर आपको लेटर राइटिंग का भी दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा पोर्शन कितने मार्क्स का है, 180 मार्क्स का है, और ये लिखने का एग्जाम है, रिटन एग्जाम है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं। अब मैं बात करूं, आपने 180 मार्क्स का पेपर दे लिया, अब इसके बाद आती है स्टेज 2, पार्ट 2। अब यहां पे पार्ट 2 में आपसे कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पूछा जाएगा, राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012 वाला पूछा जाएगा, राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 वाला आपसे पूछा जाएगा, CPC पूछा जाएगा, CRPC पूछा जाएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूछा जाएगा, IPC इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट ये भी पूछा जाएगा, लिमिटेशन एक्ट पूछा जाएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूछा जाएगा, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी ये एक्ट पूछा जाएगा। ये हमारा AIB के एग्जाम में भी, जब AIB 16 होने वाला है उसमें भी एक्ट मेंशन करा हुआ है। और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट भी पूछा जाएगा आपसे, और पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट ये भी पूछा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट ये भी पूछा जाएगा। तो ये भी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा सिलेबस हेक्टिक है, लेकिन भाई आपको परमानेंट जॉब भी तो मिल रही है, आपको परमानेंट जो है सरकारी नौकरी भी तो मिल रही है। आप साइड बाय साइड ये भी तो सोचो कि ये बहुत कम लोगों को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पाने का मौका मिलता है। तो मैं सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। जितने भी लोग अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो वो इस फॉर्म को जरूर भर के एग्जाम का जो पूरा सिलेबस मैंने बता दिया है, थोड़ी बहुत 1-2 चीज रह गई हैं वो आप मेरे को बता देना। और वैसे भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, आप वहां से भी चेक करके पूरा का पूरा सिलेबस की कॉपी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आपको आता है तो आप मेरे को डाउट अपना कमेंट बॉक्स के अंदर
जरूर बताना, सबके सबके डाउट्स मैं क्लियर करूंगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये अपॉर्चुनिटी पसंद आई है, डेली आप मेरे से ऐसी अपडेट्स देखना चाहते हो, कोर्ट्स की अपडेट, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, इंटर्नशिप की, लॉ ग्रेजुएट के जॉब्स की, लॉ स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप्स की, कोई भी रेलेवेंट अपडेट देखना चाहते हो, तो आपकी ड्यूटी में बना रहा हूं कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर वीडियो के अंदर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो ये नजर लगती है, आपको कुछ भी नॉलेज समझ में आता है, नॉलेजेबल अगर ये वीडियो लगती है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।